हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राजेश्री हियर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ डिड आई क्लियर माय स्किन, जो कि मेरा बचपन में लाइक स्कूल के टाइम में मेरे स्किन पे काफ़ी एक्ने हो गए थे। यू कैन बिलीव मी। अभी मेरा स्किन काफ़ी हेल्दी है, बट उस टाइम पे बहुत ही ख़राब कंडीशन पे था। एंड लाइक एक्ने पूरा इधर नोज़ पे, चिक्स एरिया पे, इधर नहीं था मेरे एक्ने, बस यहाँ पे चिन एरिया पे, चिक्स पे और नोज़ पे काफ़ी एक्ने था मेरा। और उसको लाइक हटाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा और बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ा, बहुत मेहनत लगी। एक ही चीज़ को आप बार बार डेली लगाना कोई आसान काम नहीं है, राइट। आपको लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो वो सीक्रेट चीज़ जो है मैं आपको आज रिवील करूँगी। वो चीज़ मेरे पे काम कर गया फॉर्चुनेटली। एंड अगर आपको भी वो चीज़ आप लाइक आपके भी क्लियर हो गए उसके वजह से एक्ने, सो प्लीज़ कमेंट करना मुझे। और इंट्रो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट या सो विदाउट एनी फर्दर एडू। और या मैं और एक बात बताना भूल गई कि यहाँ पे आप मुझे गेट रेडी विथ मी वाला भी देख लेंगे। लाइक मैं मेकअप करूँगी और चिट चैट वो जो भी लाइक स्टोरी बताना है वो आपको मैं मेकअप होते होते बता दूँगी। लाइक वो वही होगा। ओके, so yeah, without any further ado, let's get into the video. Okay, I may look like a little dull, but I think my skin is doing great this time. So yeah, let's start. और मैं आपको अभी गेट रेडी विथ मी दिखाऊंगी। एंड मैं आपको लिटिल स्टोरी जो मैं अपने एक्ने कैसे क्लियर की, वो भी आपको लिटिल स्टोरी ऐसे बताते जाऊंगी रेडी होते होते। तो अभी रेडी भी हो जाते हैं और मैं आपको स्टोरी भी बता देती हूँ। पहला मैं आपको लाइक टोनर लगा रही हूँ फेस पे। ओके, सो टू द स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग से। लाइक आई थिंक आई वॉज इन द क्लास 6th और 7th, तब से मेरा एक्ने होना स्टार्ट हो गया, जो कि हार्मोनल एक्ने था आई गेस, पता नहीं। लाइक 6th क्लास में 5th क्लास से मेरा पीरियड्स हो गए और उसके बाद से 6th या 7th से मेरे एक्ने होना स्टार्ट हो गया। मे भी वो नॉर्मल एक्ने भी था, जो कि मैं फेस भी नहीं वॉश कर रही थी। और उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में बहुत हो रहे थे, लाइक एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन इन द फेस। और उसकी वजह से आई थिंक शायद मेरा एक्ने होना स्टार्ट हो गया। और उस टाइम पे कौन फेस का इतना प्रॉपर केयर करता है। उस टाइम पे तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो उस टाइम से होना स्टार्ट हो गया। तो मैं पहले तो सोची कि ये पॉन्ड्स क्रीम लगाने की वजह से हुआ था। अपेरेंटली उस टाइम पे मैं जस्ट पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम लगाई थी एंड उसके बाद से मेरा स्टार्ट हो गया वैसे एक्ने होना। तो मैं सोच रही थी उसी की वजह से हुआ है, बट नहीं, आई गेस फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये नॉर्मल एक्ने है। और उसके बाद से था पूरा स्कूल टाइम पे मेरा एक्ने था और मैं उतना केयर भी नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे इतना जब मैं बड़ी हो गई तो हाँ सोची कि हाँ अभी फेस पे थोड़ा केयर करते। उस टाइम पे स्टडी का बहुत प्रेशर था, तो उस टाइम पे कौन इतना केयर करते। पेरेंट्स भी लोग भी पेरेंट्स पे से प्रेशर देते हैं लाइक कि पढ़ाई करो और कुछ में ध्यान ही मत रखो। सो मैं भी इतना नहीं सोच रही थी। मैं फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। ये वाला मॉइस्चराइज़र लोटस का, इसका पूरा हालत ख़राब हो गया। तो वही मेरे एक्ने लाइक 6th में भी थे, 7th 8th 9th 10th तक थे। फिर 12th में जब मैं जगह चेंज की, प्लेस चेंज की, तब जाके मेरे को मतलब इतना रियलाइज़ हुआ कि हाँ एक्ने हैं। मेरे सीनियर्स भी बोले कि मैं जिनके साथ मिल रही थी बोले कि हाँ एक्ने है, कुछ कर लाइक उसको रिमूव करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए। और उस टाइम पे इतना नहीं था, लाइक अभी जितना है AHA मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, ऐसा उस टाइम पे था मार्केट में, लेकिन इतना पता नहीं था कि हाँ ये है वो प्रोडक्ट लगाने से फेस पे गायब हो जाता है। और मैं भी कहाँ बहुत छोटी थी, तो मैं तो सोचती थी एक्ने हाँ नॉर्मल है, मेरा इतना प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम पे। फिर जब मैं लाइक कॉलेज जाना स्टार्ट की, जो कि आपको 10 के बाद जो 11 12, तब जाके मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा। फिर मैं सोची हाँ कुछ करने से होगा करके, फिर मैं तब से फिर स्टार्ट की एक्सपेरिमेंटिंग और सब कुछ स्टार्ट की कि हाँ क्या करने से एक्ने गायब होगा, क्या नहीं करने से। बाय द वे मैं ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। अभी आई नो कुछ बाहर नहीं जाना है, बट मैटिफाइंग सनस्क्रीन है ये, लोशन टाइप। तो अच्छा लगता है इसको लगाने से, बेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है टाइप। तो वही फिर कहाँ पे थी मैं। ओके, सो फिर 12th में 10th के बाद 11th में मैं स्टार्ट की कि हाँ मतलब नेट में गूगल की ये वो। उस टाइम पे मैं जगह चेंज की तो मतलब डॉर्मेटरी में रहती थी। और फिर एक सेकंड में इसको अच्छे से पहले ये
तो उस टाइम पे मैं डॉर्मेटरी पे रहती थी और फिर मतलब वो भी सीनियर्स लोग थे, उनके भी एक्ने थे, तो वो लोग भी ऐसे कोई कोई नींबू लगा रहे थे, लाइक लेमन जो है बेकिंग सोडा के साथ, जो नेचुरल रेमेडी होता है। उस टाइम पे ऐसा नहीं कि कोई क्रीम था या फिर, ये आई थिंक 2015 का बात है। और तो उस टाइम पे मैं 11th में गई ना, हाँ ईयर भी मेंशन कर देते थे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो उसी टाइम का बात है। तो उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं था, ये वो चीज़ आप मतलब जो अभी मिल रहा है, हर तरह की चीज़ अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो वो सब नहीं था। तो मैं नेचुरल रेमेडी से ढूंढना स्टार्ट की गूगल पे, गूगल की कि क्या करने से एक्ने क्यों होता है, बेसिकली वही थिंग क्या क्या। तो गूगल में भी आ जाता है कि हाँ नींबू लगाओ, सिनेमन पाउडर यूज़ करो, ये करो वो करो, जो भी नेचुरल। और आपको पता ही है नेचुरल रेमेडी का मतलब उसका थोड़ा टाइम लगता है। नेचुरल रेमेडी का वही थोड़ा टाइम लगता है, आपको लाइक कंसिस्टेंट होना पड़ता है उसमें से। मैं ज़्यादा नहीं लगा रही, ये बीबी क्रीम लगा रही हूँ बाय द वे, फाउंडेशन नहीं लगा रही क्योंकि अभी हैवी लुक उतना नहीं चाहिए मुझे। तो मैं नेचुरल रेमेडी ही ऐसे गूगल करना स्टार्ट की कि क्या करने से होगा, और बहुत कुछ ट्राई भी की, लाइक नींबू लगाना, बेकिंग सोडा विथ नींबू और एलोवेरा जेल वगैरह। एलोवेरा जेल का उतना नहीं ट्राई की थी, इसमें थोड़ा ही बहुत ट्राई की थी, एलोवेरा जेल इतना नहीं लगा रही थी। और वही सब ट्राई धीरे धीरे ऐसे नहीं कि आपको पूरा एक ही दिन में हो जाएगा एक्ने क्लियर और एक ही दिन में आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। अभी जैसे एक्ने पैचेस का हो रहा है, आप लगा दोगे रात को तो सुबह उठते ही वो आपका कम जाता है, लाइक रिजल्ट आपको मिलता है थोड़ा बहुत। तो वैसा नहीं था, और मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो मैं नेचुरल से स्टार्ट की एंड धीरे धीरे लाइक उसको ऐसे ट्राई करती गई। और रिज़ल्ट का मैं ऐसे नहीं कि पूरा लाइक देखती रहती थी कि हाँ कितना क्या है कितना नहीं, मैं जस्ट लाइक ऐसे फ्लो के साथ जा रही थी। लाइक उसको टाइम दो थोड़ा काम करने में, ऐसा नहीं कि बहुत ही लाइक एक्सट्रीम पूरा इम्पेशेंट होकर बोलोगे कि मैं कर रही हूँ इतना क्यों नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, वैसा नहीं कर रही थी। अरे मैं कंसीलर तो नहीं लगाई, और मैं हर टाइम भूल जाती हूँ, और मैं काफ़ी भुलक्कड़ भी हो गई हूँ। थोड़ा सा ही लगा लेते, इतना डार्क सर्कल्स नहीं आ गए मेरे। अच्छा लगता है जब आपका स्किन ऐसे थोड़ा ग्लोई ग्लोई टाइप रहता है तो। और उस टाइम पे मेकअप भी इतना यूज़ नहीं करती थी कि आप पूरा ऐसे एक्ने हो रहा है तो उसको छिपा दो, या फिर कोई भी मार्क्स है अभी जैसे कर रहे हैं सब कोई। उस टाइम पे काफ़ी नेचुरल सा लुक सब लोग ऐसे। उस टाइम पे मेकअप भी है, इतना छोटे टाइप कौन मेकअप यूज़ करता है, वो भी है। तो वही एक सेकंड में इसको अच्छे से प्लेन कर लेती हूँ पहले। ओके, तो बैक टू स्टोरी। वही मेरा एक्ने लाइक 3-4 साल, 6, 7, 8, 9, 10, तो वही 4 साल के अराउंड रहा, 4-5 साल। इवन 12th में भी पूरा नहीं गया था। और जो स्कूल के टाइम में थे उस टाइम में तो बहुत भागा दौड़ी करते थे, खेलते थे, बट कितना लाइक अभी जो करते हैं फेस मास्क वगैरह या फिर मास्किंग करते हैं वीकली बेसिस पे या फिर स्क्रबिंग करते थे, उस टाइम पे इतना नहीं करते थे हम लोग। वो तो नॉर्मल सा, फेस भी वॉश नहीं करके सोते थे बचपन में। अभी आप अगर टीनेजर हो और आपके एक्ने इशू हो रहे हैं तो आप फेस का अच्छे से ख्याल रखो। आई होप वो चला जाएगा अगर वो हार्मोनल नहीं है। लाइक उस टाइम पे हालांकि हार्मोनल होते हैं, फिर भी से वो टाइम के हिसाब से चला जाता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट दो तो और टाइम दो तो था 12th में जब मैं आई, फिर लगाना स्टार्ट की वेराइटीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट और होम रेमेडी वाला ही मैं यूज़ की जनरली। और लाइक टोमेटोज़ भी अच्छे रहते हैं, कोई बोलता है, मतलब कुछ भी मैं लगा देती थी फेस पे जहाँ पे देखती थी। अगर गूगल में बताया कि हाँ टोमेटो फेस के लिए अच्छा रहता है, अच्छा जो कि सच में है, और उसको लगाने से आपका मतलब ग्लोइंग बढ़ता है वो वगैरह सब, वो मैं खाने के वजह में लगाना उसको प्रेफर करते थे। कुछ भी मिलता है, इवन बनाना भी मिलता है मेरे को, तो बनाना में पूरा लगा देती थी। और मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि और क्या किसी को खाने नहीं मिल रहा है, तू यहाँ बैठ के ये सब मुंह में लगा रही है, वैसे टाइप। और लाइक दही वगैरह, मिल्क, वो सब कुछ मैं मतलब लगा देती थी। ये पूरा इस पे जो भी मिलता था मुझे लाइक अगर उसके कुछ बेनिफिट्स होते थे तो वैसे टाइप की थी लड़की में, काफ़ी बिगड़ेलू लड़की थी। फिर धीरे धीरे मैं इसे होम रेमेडीज़ करते करते एक प्रोडक्ट जो है मैं इसे कंटिन्यूस यूज़ करना स्टार्ट की, और फिर वही प्रोडक्ट के चलते लाइक मेरे रिजल्ट भी शो होना स्टार्ट की कि हाँ ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं चला था, लेकिन मेरे को जो देख रहे थे कि हाँ मेरे साथ लाइक मेरे रूममेट्स थे, वो सब बोल रहे थे कि हाँ तेरा टेक्सचर काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, तेरा स्किन काफ़ी ग्लो कर रहा है, और अच्छा भी लाइक पिम्पल्स वगैरह। आई थिंक मैं ज़्यादा लगा दी ग्लास,
तो काफ़ी अच्छा लाइक इम्प्रूव हो रहा है तेरे टेक्सचर, और वो सब बता रहे थे। तो उनके चलते मैं देख के फिर बोले कि हाँ हो रहा होगा, क्योंकि खुद ऐसे डेली आप मिरर देखोगे तो उस टाइम पे पता नहीं मेरा क्या था, लेकिन इतना मैं कभी नोटिस नहीं करती थी खुद को भी। फिर धीरे धीरे ऐसे हो गया, और वो पूरा मतलब छोटा छोटा, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती थी उसका छोटा छोटा डब्बा में आता था, तो उसको मतलब मैं ऐसे 6 to 8 मंथ्स कंटिन्यूस यूज़ की डेली, और उसका इफ़ेक्ट ना बाद में बहुत अच्छे से सो गया। मैं झूठ नहीं बोली, लेकिन इतना अच्छे से, लेकिन उसका इतना छोटा छोटा मैं पूरा 10 ठो डब्बा ख़त्म कर दी होंगी शायद। वैसा हुआ, और वो प्रोडक्ट मैं आपको रिवील करूँगी, वेट कीजिए थोड़ा, मैं तो पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे हो गया ये पूरा मैजिकल। मेरे लिए भी काइंड ऑफ मैजिक से कम नहीं था वो, क्योंकि तो अभी आई शेडो लगाने का टाइम आ गया। मैं अभी जल्दी से आपको मेकअप कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है, मैं ऐसे बोल रही हूँ तो स्लो मैं जल्दी से मेकअप कर देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या है वो प्रोडक्ट, कैसे क्लियर हो गया मेरा स्किन। सो थोड़ा सा टाइम बस देख लीजिए, मैं जल्दी से मेकअप करती हूँ। To me up and down this avenue, we can sit back and let fate decide, but I've this insatiable hunger tonight, so treat me like I like, if only for a night, I'm not demanding, I just okay, so I don't know my hairs, why my hairs are looking like this, but yeah, so makeup हो गया। सॉरी फॉर द हेयर, अभी ह्यूमिडिटी की वजह से आई गेस ऐसा हो रहा है, क्या करूँ, थोड़ा ऐसे रहने देते हैं। ओके, सो अभी फाइनली टाइम आ गया है रिवील करने के लिए कि कैसे एक्ने मेरा ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म नहीं हो गया क्या, लाइक क्लियर हो गया। ओके बेसिकली, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लाइक नोटिस में रखना है, नोटिस नहीं नज़र में रखना है। ओके, तो पहला बात ये कि आपको जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हो उस टाइम पे अच्छे से मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, क्योंकि बाहर का फास्ट फूड ऐसे वगैरह आप एक तो स्किन का ख्याल भी रखना चाहते हो और बाहर से फास्ट फूड भी खाना चाहते हो, तो वो थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस चीज़ में भी। सो जब मैं ये प्रोसेस में जा रही थी लाइक स्किन क्लियर वाला प्रोसेस में, उस टाइम पे पता नहीं लाइक आउट ऑफ मुझे इतना पसंद नहीं था बाहर का चिकन खाना। उस टाइम पे नई नई जगह गई थी ना, तो डॉर्मेटरी का खाना भी आपको पता है कैसा होता है। सो मैं नॉनवेज उस टाइम पे पूरा 1 साल तो नहीं खाई बिल्कुल नॉनवेज, और उस टाइम से मैं बाहर से भी बहुत ही कम खाना खाती थी। तो मे बी वो भी रीज़न एक है, मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है कि हाँ इसलिए भी मेरा मतलब स्किन धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो गया। आपको वो भी मतलब पेट को भी आप जो भी इंटेक कर रहे हो उसमें भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। वेजिस खाइए और फास्ट फूड जो है थोड़ा कम इंटेक कीजिए बाहर का खाना, और नॉनवेज लाइक इसे 1 हफ्ता में 1 बार चलेगा, बाहर का खाना भी 1 हफ्ता में 1 बार चलेगा, लेकिन आप लाइक अंदर से बॉडी को क्लियर कीजिए तो आपको वो स्किन पे भी ग्लो करेगा। एंड या मीठा भी कम खाना है, आपको शुगर कट आउट करना ही है। ओके, सो अभी मैं रिवील करने जा रही हूँ क्या वो चीज़ है जिससे मेरा स्किन इतना क्लियर हो गया एंड मेरे पिगमेंटेशन भी जो है काफ़ी हद तक कम हो गए, एंड दैट इज़ इट। यस, ये हनी है। ओके, ये डाबर का हनी है, और ये कांच का जो बॉटल है मेरे को पकड़ने से डर लग रहा है कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए। ओके, सो अच्छे से देख लीजिए, हनी है, ये बड़ा वाला डब्बा है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, हनी इज़ द बेस्ट फॉर स्किन एंड फॉर हेल्थ ऑल्सो, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि आपके जो फेस पे बैक्टीरिया की वजह से जो भी एक्ने हो रहा है, और एक्ने का प्रोसेस आपको पता होगा कि वो आपके फेस के गंग या फिर वो डेड सी स्किन सेल के साथ सीबम मिलके आपका जो बैक्टीरिया इसके साथ उससे आपके एक्ने होना स्टार्ट होता है। तो हनी पे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आपके बैक्टीरिया को किल करता है। तो मैं इसको रात को लाइक हनी मास्क करके यूज़ करती थी।
ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट मेरा गला पूरा सूख गया है बोलते बोलते। तो मैं इसको हनी मास्क करके यूज़ करती थी रात को, लाइक फेस वॉश जब भी करती थी। दिन में तो कुछ यूज़ नहीं करती थी इसको, बट रात को मैं फेस वॉश करने के बाद हनी जो है हाथ से ही इसको स्प्रेड कर देती थी फेस पे, मतलब बेयर फेस पे, सूखा फेस पे। ओके, तो स्प्रेड कर देती थी एंड 10 to 15 मिनट्स रखती थी एंड उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देती थी। नो फेस वॉश, नॉर्मल वाटर से वॉश कर देती थी और उसके बाद मैं कम्प्लीटली सो जाती थी। दैट्स इट। और ये मैं 6 to 8 मंथ्स तक की, और उसके बाद मेरे से धीरे धीरे लाइक सो होने लगे। और उस टाइम पे हाँ, और एक बात, लाइक मैं ओट्स बहुत खाती थी। ओट्स का ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ही एक्ने के साथ कुछ रिलेटेड है, बट मेरे को ऐसा फील हुआ कि ओट्स खाने की वजह से लाइक मेरा बॉडी, ओट्स एज यू नो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो वो बॉडी को भी अंदर से जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स थे वो मेरे को मतलब मेरा जो है क्लियर कर रहा था, बॉडी को अंदर से ग्लो दे रहा था। तो मैं लाइक अंदर से आपका हेल्थ अच्छा है तो बाहर भी आपको वो दिखेगा। ओके, सो वैसे करके मैं लाइक 6 to 8 मंथ्स लाइक हनी यूज़ की कंटिन्यूस, हर रोज़ हर रात। ओके, आप दे सकते हो, एक हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन नहीं लगाने से भी चलेगा, लेकिन इससे डेली मैं करना स्टार्ट की। फिर मेरे एक्ने जो है, और खाना पीना भी अच्छे से की, और धीरे धीरे मेरे एक्ने काफ़ी कम होने स्टार्ट हो गए। लाइक 80% मेरे एक्ने जो है कम हो गए। थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन रह गए, जो कि फिर 1-2 साल के अंदर ही लाइक वो भी चला गया है। इवेंचुअली पिगमेंटेशन आपके लाइक बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तो आ गया है, लाइक जेल वगैरह आपको मिल जाता है, रिफिल में भी काफ़ी जेल है लाइक एक्ने पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन। तो अभी तो बाज़ार में लाइक मार्केट में मिल जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसे ये सब इसी वजह से मेरा मतलब स्किन बहुत ही क्लियर हुआ। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस एंड टू मी ऑल्सो। लाइक मैं इतना कंसिस्टेंट यूज़ की इसको रेगुलरली, कभी ऐसे मिस नहीं की विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। लेकिन आपको लाइक ऐसे पेशेंट होके रहना पड़ेगा। आप एक दिन में इसको, ये काइंड ऑफ होम रेमेडी है, तो आप एक दिन में इसका रिजल्ट ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको लगेगा 3-4 महीना एटलीस्ट लगेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके आपके रिजल्ट धीरे धीरे आने लगेंगे। यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस रियली, बहुत। तो ऐसे करके मेरे एक्ने जो है क्लियर हो गए, और इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बोल रही और मेरा गला काइंड ऑफ सूख गया है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आपके कुछ एक्ने स्टोरी है या आप कैसे क्लियर की तो मुझे कमेंट में बताइए। आई विल रियली अप्रिशिएट एंड लिसन योर स्टोरी। और मैं आपको लाइक आप भी बताइए, लाइक दूसरों को भी एनकरेज कीजिए कि हाँ टाइम लगता है ये सब कुछ जाने में, और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ इट। इससे ही लाइक बहुत ही जल्दी ऐसे कुछ रिड्यूस नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो वही एंड या सो अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, मुझे काफ़ी एडिट करना पड़ेगा। सो या सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करके मुझे बताइए। एंड या सो बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय। So treat me like I like